विधवा भाभी के साथ रहने के लिए एक लड़का लड़की बन जाता है। हमेशा घूंघट में रहता है किसी भी बाहर वाले के सामने। पर क्या दोनों का गलत रिलेशन था जिसकी वजह से श्याम सिंह एक औरत के रूप में अपनी भाभी के साथ रहे? ऐसा नहीं था, पर दुनिया समाज के जो थॉट्स होती हैं ना, वो कई बार इतनी बुरी हो जाती हैं कि एक विधवा औरत के घर में अगर कंवारा देवर है तो उसको उसके साथ रहना मुश्किल कर देते हैं। और यही चीज़ हुई थी श्याम सिंह और उनकी भाभी के साथ। बट श्याम के साथ एक मुसीबत और थी कि वो अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो चलिए आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो है श्याम सिंह की, उनकी भाभी की और उनके भाई की। श्याम सिंह और उनके भाई दोनों भाई ही थे, मतलब उनके मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। तो श्याम को उनके भाई ने ही पाला पोसा था। दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 4-5 साल का ही फ़र्क था। मतलब श्याम सिंह अपने बड़े भाई से 4-5 साल छोटे ही थे। और उन्होंने श्याम की जो परवरिश है वो एकदम से अच्छे से की थी, बहुत प्यार से की थी। श्याम के बड़े भाई की शादी हो जाती है, उनकी एक भाभी थी। पर कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें भगवान जी लिख देते हैं, और ऐसे ही हुआ उनके साथ। शादी के 3 साल बाद ही श्याम के जो भाई थे उनकी डेथ हो जाती है, और श्याम की जो भाभी हैं वो विधवा हो जाती हैं। श्याम की जो भाभी थी उसकी एज श्याम से भी छोटी थी। शादी के बाद बातें चलती हैं। श्याम की जो भाभी थी उनके घर वाले उनको अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, मतलब मायके ले जाने के लिए बोलते हैं। पर श्याम के भाई ने श्याम की भाभी को ये चीज़ बोली थी कि तुम श्याम को कभी अकेला मत छोड़ना, उसका हमेशा ध्यान रखना। तो श्याम की भाभी साफ मना कर देती हैं सबके सामने कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी, जैसे भी होगा। फिर कुछ लोग, जैसे गांव में रिवाज होता है कि शाम के साथ उसकी शादी के लिए भी बोला जाता है, पर शाम की भाभी मना कर देती हैं उस चीज़ के लिए भी साफ साफ कि मैं इससे शादी भी नहीं करूंगी, पर मैं अपनी किसी जिम्मेवारी से पीछे भी नहीं हटूंगी। श्याम और उसकी भाभी घर में रहते हैं। श्याम खेती बाड़ी संभालने लगते हैं। पहले श्याम के जो भाई थे वो खेती बाड़ी संभालते थे, उनकी ज़मीन जायदाद अच्छी थी, तो घर का जो काम था वो बहुत अच्छे तरीके से चलता था। श्याम की भाभी घर में रहती थी, दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की संभाल करते थे। पर कुछ साफ सुथरे रिश्ते भी होते हैं जिन पर हमारा जो समाज है वो कई बार गलत चीज़ें जोड़ देता है कि ये सही नहीं है। दोनों का जो रिलेशन था उसके बारे में आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं, और सिर्फ आस पड़ोस के लोग ही नहीं, रिश्तेदार भी जब भी घर में आते थे दोनों को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुना देते थे। श्याम की भाभी को बहुत बोला जाता था कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो, हमारी यहाँ पर बेइज्जती कर दी है, मतलब उनको भी उल्टा सीधा सुनाया जाता था। तो एक दिन श्याम की भाभी उसको बोलती हैं कि तुम कहीं बाहर जाकर कोई काम देख लो, मैं यहाँ पर रहूँगी और घर को और खेती बाड़ी का जो भी काम है उसको मैं देख लूँगी। श्याम बोल देते हैं कि नहीं भाभी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, जैसे भी होगा मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे दुनिया समाज की कोई फिक्र नहीं है। श्याम अपनी भाभी की बात नहीं मानते हैं, दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट भी होता है इस चीज़ के लिए, बट दोनों ही अपने ज़िद पर अड़े थे। तो श्याम की भाभी उसको बोलती हैं कि ठीक है, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ और बाद में आ जाना। श्याम अपनी भाभी की ये बात मान लेते हैं। कुछ टाइम के लिए वो शहर में अपने दोस्त के पास चले जाते हैं, और श्याम जब अपने दोस्त के पास रहते हैं तो वहाँ पर वो एक मूवी देखते हैं जिसमें एक लड़का
किसी के घर में नौकरानी बनकर रहता है और हमेशा औरतों की तरह रहता है। श्याम राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर घूंघट करना एक आम बात थी। तो श्याम अपनी भाभी से फ़ोन पर बात करते हैं कि भाभी मैं अब घर से बाहर कितने दिन रहूँगा और मैं आपको ऐसे हमेशा अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। खेती बाड़ी इतनी बड़ी है, घर का कारोबार इतना बड़ा है और आपका ऐसे अकेले रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैं आपकी कोई रिश्तेदार बनकर, एक औरत बनकर आपके साथ रह जाता हूँ। किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सबको लगेगा कि श्याम तो बाहर शहर में काम करता है और आपने अपनी किसी रिश्तेदार को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया है। श्याम की भाभी उसको बोलती हैं कि ऐसे कैसे, तुम एक लड़के होकर हमेशा एक लड़की बनकर रहोगे। तो श्याम बोलते हैं कि जब तक हो सकेगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा एक औरत बनकर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्याम की भाभी भी इस बात को मान जाती हैं और बोल देती हैं कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। श्याम अपने दोस्त से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक औरत का लुक जो है वो लेना है। तो वो भी मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगेगा तुम करो। दोनों मार्केट जाते हैं, काफ़ी सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी और लेडीज़ का जो भी मेकअप का सामान होता है दोनों खरीदते हैं और फिर एक पार्लर में जाते हैं। श्याम अपनी वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं और पहले तो पार्लर वाली मान ही नहीं रही थी एक लड़के को ऐसे लड़की बनाने के लिए, बट जब दोनों बताते हैं कि उनको एक प्ले के लिए अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो खिंचवानी है, तो प्लीज़ आप एक लड़की वाला जो हमारा मेकअप है वो कर दीजिए। तो शाम का पार्लर वाली मेकअप करने के लिए मान जाती है। वो पहले उसकी वैक्सिंग करती है, थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ करती है, उसका फेशियल करती है, उसको एक अच्छी तरह से साफ़ सुथरी स्किन देती है तैयार करके और शाम को मेकअप करना भी सिखाती है। शाम अपने दोस्त के रूम पर आ जाते हैं और वो साड़ी पहनते हैं, आँखों में काजल, नाक में बड़ी सी नथनी, होठों पर लगाते हैं लिपस्टिक, हाथों में राजस्थानी चूड़ा पहनते हैं और बालों में लगाते हैं विग, चूड़ा और फिर अपने माथे पर मांग टीका, मतलब पूरा मेकअप करते हैं। पैरों में पायल पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं और पूरा मेकअप करने के बाद घूंघट लेते हैं और अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं अपने गांव में। और अपने गांव में जाने के बाद वो जब घर पर जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग या फिर उनके जो चाचा ताऊ वगैरह थे, जो फैमिली थी, वो जब मिलने के लिए आती हैं तो शाम की जो भाभी हैं वो बोल देती हैं कि ये मेरे मामा की बेटी है और अब यहीं पर रहेगी मेरे साथ, क्योंकि शाम काम के लिए बाहर चले गए हैं और मुझे घर पर रहना ऐसे अकेला अच्छा नहीं लगता है। तो शाम का दोस्त है वो उसका पति बन जाता है, वो भी वहीं पर रहने लगता है और शाम उसकी बीवी बन जाते हैं। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर अपनी भाभी के साथ रहते हैं, श्याम और उसका दोस्त। श्याम हमेशा घूंघट में रहते हैं क्योंकि देखिए घर परिवार काफ़ी बड़ा था, रिश्तेदार भी काफ़ी थे, उनका कारोबार भी काफ़ी बड़ा था। तो श्याम ऐसे ओपन में किसी भी चीज़ की केयर के लिए नहीं जा सकते थे, पर उसने अपने दोस्त को अपने साथ रखा और उसको बोला कि मैं तुम्हें अच्छी भली तनख्वाह दूंगा और जैसे तुम शहर में काम करते थे तुम अब सिर्फ हमारे लिए काम करोगे और यहाँ पर हमारे साथ रहोगे। तो ऐसे श्याम और उसकी भाभी का रिश्ता देखिए गलत नहीं था, पर दुनिया समाज कई बार हमें इतना मजबूर कर देती है कि हमें ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम कभी भी नहीं करना चाहते, जैसे कि शाम को करने पड़े। अपने दोस्त को अपने साथ रखना पड़ा और खुद उसकी बीवी बनना पड़ा, अपनी ही भाभी की बहन बनना पड़ा उनको, क्योंकि दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे। अपने
पति के लिए उनकी भाभी अपना वचन निभा रही थी और श्याम भी अपने भाई के लिए, अपनी भाभी की केयर के लिए ये सब कर रहे थे। तो ये थी श्याम की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और समाज के इन रीति रिवाजों के बारे में, इन थॉट्स के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।